कक्षा 10 प्रश्नमाला 14.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। भुजाएं क्रमशः 10.5, 12.7, 13 सेमी की है और बताइए इस त्रिभुज का परिकेंद्र 13 सेमी वाली भुजा पर ही क्यों स्थित है। सर्वप्रथम हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसकी एक भुजा 10.5 सेमी, दूसरी भुजा 12.7 सेमी और तीसरी भुजा 13 सेमी की है। सर्वप्रथम हमने त्रिभुज एबीसी बनाने के लिए भुजा बीसी 13.5 सेमी 10.5 सेमी खींची। भुजा बीसी 10.5 सेमी खींची। अब भुजा ए बी 13 सेमी है और ए सी 12.7, इसलिए हम बिंदु बी से 13 सेमी का चाप ऊपर की तरफ तथा बिंदु सी से 12.7 सेमी का चाप ऊपर की तरफ काटेंगे और जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे वो बिंदु ए होगा। बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखकर 13 सेमी का चाप ऊपर की तरफ काट दिया। अब 12.7 सेमी का चाप बिंदु सी से प्रकार की नोक बिंदु सी पर रखकर 12.7 सेमी का चाप काटा। जहां पर दोनों चाप काट रहे हैं वहां पर बिंदु ए लिखेंगे और बिंदु ए को बिंदु बी व बिंदु सी से मिला देंगे। बिंदु ए को बिंदु बी से मिलाएंगे और बिंदु ए को बिंदु सी से। इस प्रकार हमें त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। यहाँ लिख देंगे 13 सेमी और यहाँ लिखेंगे 12.7 सेमी। अब हमें इस त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करनी है। परिगत वृत्त की रचना के लिए बताओ कोणों का समद्विभाजन करेंगे या भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे। परिगत वृत्त के लिए भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे। इसमें 3 भुजाएं हैं। इस त्रिभुज में 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का समद्विभाजन हम कर देंगे। मैं सर्वप्रथम भुजा बीसी का समद्विभाजन कर रहा हूँ। भुजा बीसी का समद्विभाजन करने के लिए प्रकार को इस भुजा के आधे से ज़्यादा खोलना है और ऊपर नीचे चाप पे काट देना है। बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखकर चाप ऊपर नीचे की तरफ काट देंगे। ये देखो एक दूसरे नहीं काट रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए इस भुजा का समद्विभाजन कर देंगे इस तरह से। ये हो गया भुजा बीसी का समद्विभाजन। अब भुजा ए बी का समद्विभाजन करेंगे। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल दिया और ऊपर और नीचे की तरफ इस भुजा के ऊपर और नीचे की तरफ चाप काट दिया। अब बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर इस भुजा के ऊपर और नीचे की तरफ चाप काटा। अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए यहाँ और यहाँ काट रहे हैं ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए भुजा ए बी का समद्विभाजन कर देंगे। भुजा बीसी का समद्विभाजन करने वाली रेखा तथा भुजा ए बी का समद्विभाजन करने वाली रेखाएं दोनों आपस में बिंदु ओ पर काट रही है, तो ये बिंदु ओ परिगत वृत्त का केंद्र होगा। अब परिगत वृत्त बनाने के लिए प्रकार की नोक हम बिंदु ओ पर रखेंगे और इन तीनों बिंदुओं ए बी और सी में से किसी भी बिंदु पर पेंसिल की नोक रखकर हमें परिगत वृत्त बना देंगे। इस तरह से देखो ये बिंदु ए से जा रहा है, अब यही बिंदु बी से जाएगा और यही वृत्त बिंदु सी से जाएगा। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी का परिगत वृत्त बन गया है। परिगत वृत्त बनाना
अंतर्गत वृत्त से बहुत आसान है। इसकी रचना आपको स्वयं लिखनी है। पहले तो हमने त्रिभुज एबीसी बनाया, फिर भुजा बीसी और एबी का समद्विभाजन किया। समद्विभाजक रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काट रही है उसको बिंदु ओ लिखा, और बिंदु ओ ही परिगत वृत्त का केंद्र है। ओ ए परिगत वृत्त की त्रिज्या ओ ए के बराबर लेकर हमने परिगत वृत्त की रचना की। जो बिंदु परिगत वृत्त बिंदु ए बी और सी में से गुजर रहा है। अब इसमें आगे पूछा गया था सवाल में, बताइए इस त्रिभुज का परिकेंद्र 13 सेमी वाली भुजा पर ही क्यों स्थित है। 13 सेमी वाली भुजा ये है, क्या ये परिकेंद्र, इसको परिकेंद्र कहते हैं, यह परिकेंद्र 13 सेमी वाली भुजा पर स्थित है? नहीं, परिकेंद्र 13 सेमी वाली भुजा पर स्थित नहीं है। यदि यह समकोण त्रिभुज होता और 13 सेमी उस समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा होती, तब परिकेंद्र उस समकोण वाली भुजा पर स्थित होता, अन्यथा ये इस 13 सेमी वाली भुजा पर स्थित नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में ही कर्ण वाली भुजा पर परिकेंद्र स्थित होता है। धन्यवाद।